एक समय एक चंद्र विजय नाम का राजा था, उसकी इंद्रमती नाम की एक रानी थी और वो बहुत भक्तनी थी भगवान की। पिछले जन्म से, पिछले पुण्य से ही अच्छी आत्माएं राजा बनती हैं, रानी बनती हैं, और इतना सुख होकर के भी जो परमात्मा की तरफ में भगवान की भक्ति में लगे होते हैं वो पुण्यात्मा विशेष होती हैं। वो माई जो है उसने एक गुरु बना रखा था। उस गुरु जी ने बता रखा था कि भगवान विष्णु, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, 68 तीर्थों पे जाना चाहिए, 68 तीर्थ करना चाहिए, एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब जैसे एक नियम है, कहते हैं धन चाहे तो दान कर और मोक्ष चाहे भज राम। तो हमने यहाँ इस काल के लोक में रहना है तो धन भी चाहिएगा और राम भी प्राप्त करना है, तो हमने दान भी करना है और सच्चा नाम भी जपना है। अब उसके गुरुजी ने बता रखा था कि बेटी, पिछले जन्म में तैने बहुत पुण्य कर रखे हैं, घने धर्म कर रखा है, जिस कारण से तू रानी बन गई। आगे ऐसी ही अच्छा जीवन प्राप्ति के लिए आप साधु संतों को भोजन करा कर बेटा, वैसे तो आए अतिथि को भी भोजन करा दे, उसका भी पुण्य है, लेकिन भगत संत को भोजन कराने का न्यारा फल मिलता है। जैसे आपके पास पशु हैं, भैंस या गाय, एक भैंस या गाय है जो दूध देती है और अन्य भी पशु हैं जो अभी दूध नहीं दे रहे, वो भी अपने पालने ही पड़ते। अब एक तो उस दूध ना दे रहे पशु को जो चारा दिया जाता है, आहार खिलाया जाता है, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जो दूध वाले को जो चारा चराया जाता है, बिनौले खल आदि हम डालते हैं, तो वो तुरंत लाभ दे देता है। सुबह अच्छा भोजन कराओगे, चारा चराओगे, तो शाम में दूध घड़ा पाओगे उसके। तो इस प्रकार संत और भक्त होते हैं दूध वाले, और अन्य जो अतिथि आते हैं जो भक्त नहीं, भक्त है तो अच्छी बात है ना, तो वो भी एक कर्तव्य जानकर हमने उनको भी अवश्य भोजन कराना चाहिए और आदर सत्कार, आतिथ्य सत्कार से कराना चाहिए। लेकिन साधु संतों का भोजन कराया हुआ अत्यधिक लाभ देता है। अब साधु संत भक्त भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वही भटक रहे होते हैं। कोई लाल पीले कपड़े पहनता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई तिलक लगाता है, जैसा भी उसको मार्गदर्शक मिल गया, क्योंकि उसको परमात्मा चाहिए, चाहे किसी भी भेख बनाने से मिल जाए, वो परमात्मा की तरफ तड़फ रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति को भोजन कराने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि अब तो साधना ठीक है नहीं, लेकिन पूर्व जन्म की कमाई उसकी है और वो भक्त भगवान का विशेष प्यारा होता है। चाहे आज वो किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान कबीर साहब का ही बच्चा है। तो इसलिए ये एक नियम है। इस नियम के आधार से उस संत ने अपनी शिष्या इंद्रमती से कहा था कि बेटा, साधु संतों को भोजन कराने से अगले जन्म में भी तू रानी बन जाएगी। अब इनको ज्ञान इतना ही था कि रानी बन जा, रानी कितनी बार बनेगी, फिर गद्दी भी तो बनेगी वो एक दिन। वो समस्या इनका समझ में नहीं आ रही थी, अकिया भी पड़े गले में। ठीक है, जितना उनको ज्ञान था उस रानी को ज्ञान उसने दे रखा था। अब वो अपने गुरु जी के बताए मार्ग पर कति दृढ़ थी। जी बताइए, 1994 संत रामपाल जी महाराज 1994 से ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपको लाभ चाहिए तो साधु संतों को, चाहे शास्त्रोक्त साधना करते हो, उनको भंडारा कराओ, भूखों को भंडारा कराओ, तब आपको लाभ मिलेगा। और परमात्मा ने मैं उदाहरण दिए, इंद्रमती जी का उदाहरण दिया है, धनीधरदास जी का उदाहरण दिया, धन्ना जी का उदाहरण दिया, बहुत उदाहरण दिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जो नाम का शिष्य वर्तमान समय का उल्टा काम कर रहा है, स्वयं भंडारा करने जाता है, पहले पैसा देता है और फिर हजारों रुपए लगाकर हजारों किलोमीटर दूर जाकर स्वयं भोजन करने जाता है, भंडारा करने जाता है। और तिमिर दूध पवन तक संजय तक मैंने RSS के यहाँ भंडारा करने जाता है। और फिर क्या कहेंगे, देखो अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा आए और भंडारा को संपन्न कराया।
जबकि परमात्मा ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप में वहाँ आता हूँ, प्रत्यक्ष रूप में वहाँ आता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिनको ये विश्वास था कि परमात्मा जरूर आते हैं, तब धनी धनदास जी ने 3 दिन तक स्वयं भोजन नहीं किया था, अपनी कमाई से भंडारा भूखों को कराया था, तब परमात्मा वहाँ आए थे। लेकिन यह है तत्वज्ञानी से संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञानी से, जिनको एक धेला भर का ज्ञान है। धिक्कार तुम जैसे निकम्मों को, तुम डूब मरना चाहिए तुमको चुल्लू भर पानी में। इस तरह परमात्मा आज सारे सबूतों को, सारे सबूतों को दिखा रहे हैं। भगत भाइयों जागो और ये सच्चाई पूरी दुनिया तक, जन जन तक पहुँचाओ। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।